चलो देखो, निगम राजस्व के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। शहरी स्थानीय निकायों में 5 साधन होते हैं ना। आप निकायों के पास जो है 5 साधन होते हैं टैक्स लगाने के। कौन कौन से शहरी निकायों के पास 5 साधन होते हैं जिससे वे टैक्स लगाते हैं। जैसे कर राजस्व। कर राजस्व मतलब कि जहाँ रेवेन्यू से, जहाँ उनको क्या बोलते हैं कि जिनसे उनको पैसा जनरेट होता है उसको कर राजस्व बोलते हैं। ठीक है। टैक्स रेवेन्यू जिसको बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स लगा के जिस तरह से भी हो ना वो उसको, जैसे कि स्थानीय निकायों से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत संपत्ति कर आता है, मनोरंजन कर आता है, संपत्ति कर आता है, मनोरंजन कर आता है, विज्ञापन कर आता है। ठीक है। फिर पैसा कर आता है। ठीक है। फिर जल कर आता है। ठीक है। फिर मवेशी कर आता है। फिर तुम्हारा प्रकाश कर आता है। सोचो, प्रकाश कर, तीर्थ कर, बाप रे बाप। ठीक है। तीर्थ कर, बाजार कर, बाजार कर, और नए पुलों पर मार्ग कर। नए पुलों पर जो मार्ग कराता है वो भी है ना, वो पुलों पर जो है मार्ग कराता है वो भी। फिर चुंगी। तो इसको कौन कौन से सर देखो, मवेशी समवी से हो जाएगा संपत्ति कर, म से मनोरंजन कर, और वी से विज्ञापन कर। ठीक है। फिर पजामा से हो जाएगा तुम्हारा पैसा कर, जैसे जल कर, और मैं से मवेशी कर, पजामा। ठीक है। समवी का पजामा प्रतिभा पूंची। ठीक है। प्रतिभा से हो जाएगा प्रकाश कर, और ती से तीर्थ कर, और बा से बाजार कर, और पू से ये क्या नाम है, पुलो वाला कर जो है ना, और ची से चुंगी। देखो चुंगी जो होता है ना वो छोटी, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अगर कोई टैक्स लगाता है, जैसे मान लो ये डिस्ट्रिक्ट है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोई चीज पे टैक्स लगाता है तो उसको बदले में उसी को चुंगी कहते हैं। ठीक है। लोकल लेवल पर जो लगाया जाता है टैक्स उसी को चुंगी कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तथा अन्य कर आते हैं। साथ ही इसमें निगम के निकाय कई प्रकार के शुल्क भी लगा सकते हैं। निगम के निकाय जो भी होते हैं ना वो सब जो है शुल्क भी लगा सकते हैं। जैसे कि पुस्तकालय शुल्क। जैसे मान लो पुस्तकालय में आप कहीं लाइब्रेरी में जा रहे हो तो बोल रहे कि भाई 5 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, है ना। शिक्षा शुल्क है ना, वो सब भी हो सकते हैं। जैसे मान लो स्कूल में जा रहे हो, जैसे कि सरकारी स्कूल में आप दाखिला करवा दिए तो वैसे टाइप में कुछ शिक्षा शुल्क आदि सब लगाते हैं। चुंगी जो स्थानीय क्षेत्र में आने वाली चीजों पर लगाया जाता वाला कर है वो चुंगी कर कहलाता है, जो उनके पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है इस्तेमाल तथा बिक्री पर लगती है। ठीक है। जो पर्टिकुलर क्षेत्र जो है उसमें इस्तेमाल और बिक्री पर भी लगती है। ठीक है। ये चुंगियां कई राज्यों में हटा दी गई। अब कई राज्य जो है इस चुंगियों को हटा दी गई। संपत्ति कर राजस्व का जो है सर्वाधिक महत्व का है ना, इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा इसी से मिलता है, संपत्ति कर से ना। संपत्ति कर, जैसे मान लो किसी की संपत्ति है तो उस पर उसको टैक्स देना है ना, किसको, नगर जो जो क्या बोलते हैं कि नगर वाले को ना, पर्टिकुलर नगर जो भी है, नगर पालिका है, नगर निगम है, जो भी है। क्योंकि देखो नगर निगम होगा, अगर बड़ा शहर होता तो नगर निगम होगा, और छोटा शहर होगा तो नगर पालिका होगा। बस यही है इसमें सर्वाधिक महत्व का। ठीक है। गैर कर राजस्व में क्या होता है, देखो गैर कर राजस्व में इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं निगम संपत्ति, इसके अंदर कौन कौन आता है। देखो गैर राजस्व कर में जैसे मतलब वो जो है टैक्स नहीं, जैसे सिंपल है, जैसे मतलब जुर्माना होता है ना, कोई जुर्माना भर दिया है ना, ये सब जो होता है ना, रॉयल्टी लाभ ही है ना। रॉयल्टी लाभ जो होता है, निगम संपत्ति, फीस, जुर्माना, रॉयल्टी लाभ, लाभांश, ब्याज, उपयोग फीस, ये सब जो है कोई चीज का उपयोग कर रहे हो उसके लिए फीस दे रहे हो। रॉयल्टी के लिए कोई चीज मतलब जो तुमको ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रही है वो उसके लिए। फिर जन सुविधा शुल्क, जैसे तुम देखोगे बिल में भी कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा जो है ऐड करके आता है, तो वो सब जो जैसे जल, स्वच्छता, माल वाहन है ना, सीवेज के लिए भी लेके जाते हैं ना, वो सब भी जोड़ते हैं साथ में। सीवरेज फीस ये सब भी जोड़ा जाता है। सही बात है। फिर अनुदान, ये पहले 2 हो गए, राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। अब अनुदान आता है। देखो अनुदान में अब इनको मतलब कहाँ से पैसा मिलता है, कुल मिला के नगर का ये बात है। इसमें केंद्र और राज्यों द्वारा निगम निकायों को कई विकास योजनाओं, संरचना परियोजनाओं, शहरी सुधार प्रक्रम या अन्य योजनाएं पर संचालित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान। देखो भाई तो मजे लगे हमारे जिला के है कि नहीं, उसको केंद्र से भी मिल रहा है, जैसे केंद्र से भी मिल रहा है, उसको जिले से भी मिल रहा है, मतलब राज्य से भी मिल रहा है, और खुद जो है टैक्स लगा रहा है उसका अलग से पैसा ना। मजे लगे हुए इसके है कि नहीं। हस्तांतरण में अंदर के देखो क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है राज्य से
शहरी स्थानीय निकायों को निधि का हस्तांतरण, मतलब जो है राज्य सरकार सीधा जैसे मान लो डायरेक्ट कर दी, जैसे वो तो योजनाओं का हो गया भाई, योजना के लिए ये, और ये जो है राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को जो हस्तांतरण होता है वो, ये हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है। समझा, ये जो है राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है, ये अलग चीज है ये। और वो तुम्हारा वो तो है योजनाओं को चलाने के लिए, मान लो राज्य सरकार ने कोई योजना निकाली तो उसको चलाने के लिए अलग से पैसे देगा, और ये जो हस्तांतरण वाला है ये राज्य वित्त आयोग जो है उसके अनुसार देगा। ठीक है, ठीक है। कर्ज देखो, कर्ज अब ये तो तुमको पता ही है कि कर्ज तो सिंपल ही है कि भाई शहरी स्थानीय निकाय अपने व्यय के लिए, मान लो कभी उनके पास पैसे नहीं रहे तो ये भी तो हो सकता है ना, शहरी स्थानीय निकाय अपने व्यय के लिए राज्य सरकार व वित्तीय संसाधनों में भी कर्ज लेते हैं। सही बात है, पर वे राज्य सरकार की अनुमति में ही वित्तीय संस्थानों व अन्य संस्थानों से कर्ज ले सकते हैं। ये सिंपल बात है ना कि भाई राज्य सरकार, देखो जब राज्य सरकार भी तुम्हारा कहना कि केंद्र सरकार से पूछ कर लेती है तो सिंपल बात है, जिला लोग भी जो भी शहरी स्थानीय निकाय है वो भी राज्य से पूछेगा, बिना पूछे पैसा नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना। हो सकता क्योंकि बिना पूछे लेगा तो हो सकता है कि वो कितना ही ले ले, है ना, ये और कोई लेके पैसा खा जाए, गबन कर जाए, तो ये राज्य सरकार से पूछना होगा अगर उसको कर्ज लेना है तो। ठीक है, अब देखिए स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद, देखो इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूल रूप से इसे सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है ना, सेंट्रल काउंसिल किसके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। ठीक है, हालांकि बाद में इसे सेल्फ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट से 1980 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ठीक है, 1958 से इसका संबंध नगर सरकारों के साथ ग्रामीण स्थानीय सरकारों के लिए भी था, है ना, ये ध्यान रखना। लेकिन 1958 के बाद यह केवल नगरीय संस्थानों को ही देखता है ना, ये पहले दोनों को देखता था, अब सिर्फ नगर वाले को देखता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है ना, ये परामर्श देता है, सिर्फ परामर्शदात्री निकाय है। यह भारत सरकार के नगर विकास मंत्री तथा राज्य के स्थानीय सुशासन के प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं। इसमें कौन सा होता है भाई, भारत सरकार का नगर विकास मंत्री, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से भी, क्या नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद में अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित निम्नलिखित कार्य होते हैं। ठीक है, नीतिगत मामलों पर विचार करना और उस पर अनुशंसाएं अपनी व्यक्त करना, विधायन के लिए प्रस्ताव करना, है ना, कोई भी जैसे लॉ लाने के लिए या कोई चीज के लिए प्रस्ताव कर सकता है। केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग की संभावना को तलाश करना, कार्यवाही के लिए साझा कार्यक्रम। ठीक है, और केंद्रीय वित्त सहयोग के लिए अनुशंसा करना और केंद्रीय वित्त सहयोग से पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। ठीक है, मतलब जो केंद्रीय वित्त सहयोग से, जैसे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का तुम पैसा लेके कोई काम कर रहे हो तो उसकी समीक्षा करना कि भाई तुमने काम किया है कि नहीं, तो ये सब जो है काम होता है। ठीक है, किसके द्वारा, स्थानीय सरकार की केंद्रीय मंत्री परिषद के द्वारा। ठीक है, फिर जो है कि एक ट्रिक बनाएंगे, उसमें जो है क्या बोलते हैं कि जितना भी हो नगर पालिका से रिलेटेड जो है ये अनुच्छेद है उसको क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये तो इतना ही आज।